नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल एसके नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हम आज का जो टॉपिक चर्चा करेंगे वो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। बीते वीडियो में हम आपको इसको समझा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा अभी डिफिनेशन बताएंगे। हम टेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे, पूरा एग्जाम्पल एक एक करके समझाएंगे। और इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 50%, आप कहें तो 50% ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर टेंस के अनुसार ही चलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ग्रामर जो भी पढ़ते हैं, ग्रामर का जो भी बड़े बड़े शिक्षक या महान शिक्षक हैं, सबसे ज़्यादा अगर पकड़ कहीं पर है तो टेंस पर है। अगर टेंस पर आपको पकड़ है तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली एनीवेयर। तो टेंस बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, स्पोकन के लिए टेंस ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हम एक ही वीडियो बनाएंगे पूरा टेंस का, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन, सारा टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के बारे में डेफिनेशन के साथ हम क्लियर करेंगे। उसका एग्जांपल भी आपको बताएंगे। मतलब ऐसा, मतलब एक बच्चे लेवल का, इफ़ यू आर अ चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड लेवल के हैं, क्लास 6 या स्टैंडर्ड 6 या स्टैंडर्ड 1 या 12 या आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर हियर टेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, if you are new here then you can also subscribe my channel, and if you are not new, if you are continue watching my video, then you should also comment some. If you are not understanding then you should ask, continue my dear friends. So हम अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो पूरा टेंस होगा, और पूरा टेंस का स्टार्टेड हम शुरू से ही करने वाले हैं। और फर्स्ट टेंस में आपको जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है। और ये वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लिए तो दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये वीडियो देखें और पूरा टेंस को आसानी से समझें, और किसी को उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में, उसी कॉन्सेप्ट में आप समझा सकते हैं जो कॉन्सेप्ट में अभी आप देखेंगे इस वीडियो को। तो हम इसको अभी स्टार्ट करने वाले हैं। टेंस के एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा टेंस इसी वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो जितना भी लंबा हो, मैं मैराथन के लिए रेडी हूँ। और चलिए हम मुहिम स्टार्ट करते हैं टेंस को, और पूरा टेंस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम बिना कोई देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि ज़रूरी है आपको समझना। हम आपको पहले बता दिया, टेंस से ही मैक्सिमम ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अगर टेंस आपको कंप्लीट है तो आप अच्छे से सेंटेंस कंप्लीट कर पाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर एनी कैटेगरी स्टूडेंट देन यू कैन वॉच, नो एनी मिस प्रॉब्लम। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो माय डियर फ्रेंड्स बात करेंगे, चलिए जो सबसे पहली बात जो है उसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद मेन थ्योरी, मेन चैप्टर पर हम चलेंगे। तो टेंस का जो मेन चैप्टर है उस पर अभी नहीं जाके हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में, लेकिन वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम उसको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि टेंस में क्या क्या अक्सर आते रहते हैं। उसके बारे में अभी हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो टेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सब्जेक्ट। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, एवरीवेयर यू विल लुक द सब्जेक्ट सब्जेक्ट, बट समझ नहीं पाओगे। इसलिए हम पहले इसको चर्चा कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और उसके बारे में हम क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं। डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो कुछ काम करता है उसे क्या कहता है, सब्जेक्ट। जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, राम। राम क्या होगा, सब्जेक्ट, बिकॉज राम कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ करने का बजाय, इसलिए उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है वो आपको पड़ेगा एम भी। देखिए एम भी क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए एम भी। एम भी बोलते हैं मेन वर्ब को। एम भी क्या होता है, मेन वर्ब होता है, आपको समझना चाहिए। एम भी मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या होता है। मुख्य क्रिया आपको जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, रोना, ढोना, जिसके अंत में ना दिखे, सारा क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो आपको समझना है कि मेन वर्ब बहुत जरूरी है। देखिए मेन वर्ब आपका अगर कंप्लीट है, लगभग 2000 1000 आपकी मेन वर्ब अगर अच्छे से याद कर लिए वर्ड पावर में, वर्ड मीनिंग में, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। मेन वर्ब याद करना बहुत जरूरी है। इफ़ यू विल कंप्लीट इट देन इंग्लिश में मैक्सिमम ऑफ ये अपना एक
अलग क्षेत्र है इसका, इसलिए इसको करना जरूरी हो जाता है। तो मेन वर्ब को जितना से हो सके उतना याद करिए। नेक्स्ट होता है आपका HV, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, जैसे कि आपको कोई भी सेंटेंस में है, था, जैसे कि देखिए इज हो गया, आपका एम हो गया, आर हो गया, इस तरह के जरूर देखते होंगे, वाज हो गया, वेयर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस हैड भी होता है, विल, सर, सारा कुछ होता है, तो सारा को क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। और कुछ होता है डू, डज, एवरीथिंग, यू नो, हेल्पिंग वर्ब। देखिए वर्ब को हेल्प करता है, उससे सही सेंटेंस को एकदम परफेक्ट सुटेबल बोल सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है। नेक्स्ट एक और हम बात कर लेते हैं, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट तो आपको हिंदी से पता होगा, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। कर्म किसको कहते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। आप पहले से पता होंगे, व्याकरण अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, क्रिया का जिस पर फल पड़ता है उसे आप क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। तो क्या, जैसे कि राम आम खाता है, राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है, राम क्या कर रहा है, आम खा रहा है। तो फल खाने का जो फल पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उस किस पर पड़ेगा, क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ रहा है, और किस पर रहा है, मैंगो पर। तो मैंगो क्या हो जाएगा, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये सब छोटी छोटी चीज आपको याद करना है, पहले समझ लेना है, ताकि बीच में प्रॉब्लम नहीं खड़ा हो। पर बीच में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। चलिए बीच में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम। चलिए अब हम टेंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए टेंस को स्टार्ट करते हैं हम। अब आपको टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेंस मीन्स होता है काल, आपको पता होगा, टेंस मीन्स काल होता है। लेकिन देखिए काल और समय दोनों एक ही होता है। काल और समय या अवधि आप कह सकते हैं, सब एक ही होता है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूलेज होता है, कुछ रूटीन होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको क्लियर करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि टाइम दिया हुआ, एक टाइम होता है, एक टेंस होता है। टाइम मीन्स होता है अलग चीज होता है, टेंस मीन्स अलग चीज। टेंस जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड है, लेकिन टाइम कोई ग्रामेटिकल वर्ड नहीं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, अभी टेंस पढ़ने वाले हैं। समय और काल एक ही होता है, आपको पता है, लेकिन समथिंग अलग अलग, इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखिए टेंस कितने तरह के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के। जैसे हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हैज गॉन, यहां हैड होगा, राम हैड गॉन टू हाउस, राम हैड गॉन टू हाउस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम विल गो टू हाउस। देखिए ये तीनों एग्जाम्पल से, तीनों से क्या आपको समझ में, क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है तो बताइए हमको। देखिए इसमें पहला जो एग्जाम्पल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, राम गोज टू हाउस, मतलब राम घर जाता है, मतलब अभी जा रहा है, वो काम क्या जारी है, अभी क्रिया क्या है, जारी है। तो राम जा रहा है मतलब क्रिया क्या है, जारी है। दूसरा हम बात करेंगे, राम हैड गॉन टू हाउस, राम घर जा चुका है, मतलब कब का गया था, राम हैड जा चुका था, घर, राम क्या है, घर जा चुका था, मतलब पहले ही जा चुका था, अभी नहीं, मतलब 1-2 दिन पहले जा चुका था। तो क्रिया क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन फिनिश। इसमें एक्शन फिनिश है, इसमें एक्शन क्या है, क्रिया क्या जारी है। लेकिन इसमें देखिए, राम विल गो टू हाउस, राम विल गो टू हाउस, राम विल गो टू हाउस मीन्स राम घर जाएगा, राम घर जाएगा, मतलब ये क्या भविष्य की बात हो रही है। देखिए इसमें आपको क्या शिक्षा क्या मिलता है इससे, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ये क्या है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये क्या पास्ट, ये फ्यूचर। यहाँ सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्यूचर टेंस का। देखिए ये तीनों पास्ट का भी, यही चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे
कि पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें कैसे कैसे आपको बनाना है, प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको आप कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। माय डियर फ्रेंड्स, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो आप लगे रहें तो टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोशिश करते रहेंगे, समझने के प्रयास करते रहेंगे लगातार, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो एकदम लिटिल चीज़ बता रहे हैं, एकदम छोटे छोटे चीज़ बता रहे हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, और अगर आप समझेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे उसको माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, अत्यधिक ठंड होने के कारण मैंने टोपी उतार दिया क्योंकि टोपी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था और मुझे एकदम बोरिंग फील हो रहा था टोपी में, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से हम इसको पहन लिए थे, लेकिन अभी कुछ राहत महसूस कर रहे हैं और टोपी को खोलते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हम जानेंगे, क्योंकि पहले आपको हम चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले जो बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएंगे, सिंपल पास्ट बताएंगे, सिंपल फ्यूचर। पहला जो होगा सिंपल होगा। सिंपल मीन्स साधारण, साधारण चीज समझेंगे और सब चीज का डिफिनेशन बताएंगे, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन बताएंगे। बिकॉज इफ आई विल एक्सप्लेन मोर देन टाइम विल बी वेरी मीन्स यू कैन से बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंप्लीट करवाएंगे, चीज़ें को कंप्लीट करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये जो लिखा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे, उसका पहचान फाइंड आउट करेंगे। आप उसको हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इसके बारे में अभी हम बताएंगे। देखिए, कोई भी सेंटेंस में आपको दिखे, क्या दिखे, ता है, ती है, ते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख भी सकते हैं ता है, ती है, ते हैं। इस तरह का सेंटेंस में दिखे, कोई भी सेंटेंस हो इस तरह का अगर आपको दिखा फॉर्मेट, तो आप क्या समझेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट के रूल से ही बनेगा ना, दूसरा रूल थोड़ी लगाएंगे आप। तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट का जो रूल होता है हम समझते हैं। रूल जो होता है सिंपल प्रेजेंट का, जो रूल होता है, सबसे पहला जो रूल होता है वो साधारण वाला जनरल रूल होता है। ठीक है, साधारण वाला जनरल रूल। जैसे कि सामान्य वाक्य दिखे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, ये क्या वो एकदम अफर्मेटिव टाइप का, अफर्मेटिव का कुछ भी रहे तो आपको इस रूल से बनाना। अफर्मेटिव मीन्स ना उसमें नेगेटिव रहे ना उसमें प्रश्नवाचक, कोई ऐसा चीज नहीं रहे, सिर्फ क्या रहना चाहिए, अफर्मेटिव रहना चाहिए। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले रूल हम लिख लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। कंडीशन है बताएंगे क्यों, कहाँ V5 लगेंगे आप, कहाँ V1 लगेंगे, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये जरूरी होता है आपको समझना। सब्जेक्ट को हम आप पहले ही आपको क्लियर कर दिए, तो सब्जेक्ट का आपको कंफर्म है कि आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, उससे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। V5 का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं आप। देखिए, ओनली यू कैन यूज हियर TPSN, ओनली यू कैन यूज इन TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आप इसको यूज करेंगे। V5 को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है तो आपको पता होगा। ही, सी, इट, नेम प्लस पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, सिंगल नेम नॉट प्लूरल नेम। सिंगल नेम के साथ आप V5 यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद V1 का यूज जो करेंगे वो रेस्ट में करेंगे। इसके बाद जो बच जाता है उसके साथ क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए मैं एग्जाम्पल लेते हैं। मैं रोज कॉलेज जाता हूं, मैं रोज कॉलेज जाता हूं। क्या बनेगा, क्योंकि आई जो है रेस्ट में आता है, आई क्या है, रेस्ट में है कि नहीं, तो रेस्ट में है, इसकी वजह से यहाँ V1 लगेगा। तो क्या बनेगा, आई गो टू कॉलेज डेली, या फिर एवरीडे आप लगा सकते हैं। आई गो टू कॉलेज डेली। ठीक है, आई गो टू कॉलेज डेली। यदि दिस इज वेरी मिस यू कैन से इजी। आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो अफर्मेटिव का प्रोसेस ही है। अब आगे हम समझते हैं नेगेटिव का प्रोसेस। ठीक है, चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। फटाफट बताएंगे क्योंकि टाइम तो बहुत कम होता है
तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम आपको बताते जाएंगे फटाफट। चलिए हम आगे लिखते हैं नेगेटिव का, मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर नहीं, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं सोता है, ठीक है, इस तरह का अगर सेंटेंस रहे तो उसमें क्या लगाना है। देखिए यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, इसमें HW आ जाता है, HV आपको पहले बता दिए थे, हेल्पिंग वर्ब, डू और डज प्लस V1 प्लस ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर अदर वर्ड, डू डज V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, ठीक है, वह नहीं पढ़ता है तो क्या बने, आप पहले देखिए एग्जाम्पल तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बता देते हैं कि डू और डज कहाँ लगेगा, डू और डज कहाँ लगेगा। देखिए डज लगने का जो प्रोसेस है वो कहाँ लग सकता है, डज लगेगा वही TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो आपको पहले बता दिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ही सी इट या कोई भी नेम के साथ आप क्या लगेंगे, डज लगेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम जो पढ़ने वाले वो इंट्रोगेटिव होता है, क्या होगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का अगर कुछ एग्जाम्पल रहे, जैसे क्या वह घर जाता है, क्या वह कॉलेज जाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह सोती है, क्या वह नाचती है, इस तरह का अगर सेंटेंस रहे तो आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव इस रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम जैसे एक इसका जो रूल होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब का आगे हो जाता है, पता है आपको, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है, डू और डज आगे, प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 के फॉर्मेट में सब आएगा, ठीक है। सिर्फ जो जनरल रूल था फर्स्ट वाला सिंपल रूल, उसमें V5 आप लगाएंगे, ठीक है, वो भी TPSN के साथ। आगे देखिए यहाँ देख लीजिए, डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, लास्ट में अदर वर्ड। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं क्या वाला, ठीक है, क्या हुआ रोज स्कूल जाती है, क्या हुआ रोज स्कूल जाती है। देख लीजिए इसका क्या बनेगा, डू या डज, इसके साथ डज है क्योंकि ये TPSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लगेंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, वह, तो डज सी V1 गो टू स्कूल, और क्या होगा, डेली क्वेश्चन मार्क। देखिए ये बन के रेडी हो गया, आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। आप इस तरह से 10 या 15 या 20 एकदम 1000 ट्राई कर सकते हैं इस तरह का एग्जाम्पल, तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये काफी इजी टाइप का है, ज्यादा कुछ है नहीं। आपको अफर्मेटिव बता दिए, नेगेटिव बता दिए, इंट्रोगेटिव बता दिए। अब अफर्मेटिव का नेगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो सकता है, तो उसको आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सेट कर देना फॉर्मूले को इस तरह के। ये जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को आप उसको सेट करना है, बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे वाले जो टेंस है माय डियर फ्रेंड्स वो होगा प्रेजेंट सिंपल, अभी हो गया, अभी प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट का इम्परफेक्ट जो होता है वो 3 तरह से आप बोल सकते हैं, उसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं या फिर उसको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं या प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट, एनीथिंग यू कैन स्पीक एज योर विश, ठीक है, आपकी जैसे इच्छा आप बोल सकते हैं। परफेक्ट मींस क्या, इम्परफेक्ट मींस क्या, तो क्रिया क्या रहेगा, जारी रहेगी, क्रिया क्या रहेगा, जारी रहेगा। प्रेजेंट में कहा क्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, वे लोग खा रहे हैं, सीता गीत गा रही है, मतलब क्रिया क्या लग रहा है आपको, क्रिया जो एक्शन है वो जारी है, क्रिया क्या है, कंटिन्यू है, तो आप उसको आसानी से करेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर समझेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर से पहले इसका पहचान समझ लेते हैं। पहचान तो आपको बता दिए, क्रिया जारी रहेगा, जैसे कि जिसमें क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। इस तरह का अगर सेंटेंस में दिखे तो आपको इस रूल को लगाना है। कौन सा रूल, अभी नीचे देखेंगे आप, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है बहुत इजी है, आप इसको देखो कैसे करेंगे। अब देखो आपको प्रॉब्लम होगा कि आपको कुछ जिज्ञासा होगा कि ये देखिए EJMR 3 हेल्पिंग वर्ब में आप यूज कहाँ करेंगे, तो आप नोट कर लीजिए। ईज को किसके साथ यूज करेंगे, जो अभी पढ़ा TPSN, अभी कुछ देर पहले पढ़े ना TPSN, समझ में आता है ना TPSN। तो देखिए TPSN यहाँ लिखते हैं, एन थोड़ा दिक्कत अच्छा नहीं लग रहा था, अभी देखो ठीक लग रहा है। ईज का प्रयोग कहाँ करेंगे, TPSN
बात करें तो वो हमेशा आई के साथ आता है। ये दोनों जुड़वा है, इसका खानदानी रिश्ता है, हमेशा आई के साथ एम आता है। अगर अगर क्रिया क्या रहे, जारी रहे, इज एम आर, तो वहां आई अगर रहे तो एम आएगा। ठीक है, ये आपको गांठ बांध लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर, आर तो भैया ये आर जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है, आपको पता है। पी प्लूरल, पी एल यू आर एल, प्लूरल, प्लूरल के साथ आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, किसको, आर को। प्लूरल क्या क्या होता है, यू वी यू दे सब क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप यूज करें। V4 क्या होता है आपको पता होगा, V4 क्रिया का चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप, जिसमें V1 में ing जुड़ता है। जैसे कि गो है V1, गो क्या है V1, तो V4 बनाने के लिए ing, ज्यादा हार्ड नहीं, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। हम हिंदी नहीं लिखें क्योंकि हिंदी लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम हिंदी नहीं लिखे, डायरेक्ट इंग्लिश। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना इजी है, आसान प्रोसेस है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे कौन सा रूल होता है, अफर्मेटिव कंप्लीट, आगे नेगेटिव होता है। आगे नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम सेट कर देंगे, बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये तीनों तो हमेशा रहेगा, तीनों साथ में रहता है। ठीक है, प्लस नोट लगा देंगे। V4 भाई कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर जगह क्रिया क्या रहेगा, जारी रहेगा, इसलिए V4 हर जगह आएगा आपका। ठीक है, आगे कौन सा है, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या क्या से जो शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वाला देखिए क्या, क्वेश्चन में इसको आगे कर देता है, हर जगह आपको पता है इसको आगे करना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट हो गया। चलिए तो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, वो क्या वह सो रहा है, वह है तो इज लगेगा, पक्का इज लगेगा। हाँ, इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, क्या लगा, ये हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं, बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पूरा हम स्ट्रक्चर बता दिए, पूरा स्ट्रक्चर इतना ही है। आगे आप उसको आसानी से 15-15, 10 या 20 या जितना आपको चाहे अच्छा लगे उतना एग्जाम्पल आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और आगे एक और बात, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा फर्ज बनता है कुछ आप भी करें। ठीक है, इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, इसका एग्जाम्पल या फिर एनीथिंग में से इसका पहचान जान लेते हैं कि इसको कैसे आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में अगर आपको दिखे, क्या दिखे, चुका है, क्या दिखे, चुका है, चुकी है, वह घर जा चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है, इस तरह रहे, या है, ई है। ठीक है, जैसे कि वह खाना खाया है, वह घर गई है। ठीक है, गई है, अगर इस तरह का आपको दिखे तो आप क्या समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका रूल जो होता है, रूल जो होता है बड़ा डिफिकल्ट टाइप का नहीं है, एकदम इजी है। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव, आपको बार बार बता रहे हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव माने व्हाट इज, दिस इज जनरल, मतलब सामान्य रूल, सिंपल रूल। ठीक है, सिंपल वाला सेंटेंस के लिए देखिए सब्जेक्ट इसमें आता है, हर जगह सब्जेक्ट रहता है, आपको पहले बता दिया फर्स्ट टाइम में, प्लस हैज और हैव, इसमें दो हैव की हो रहे, ध्यान देना, हैज और हैव, प्लस V3 प्लस अदर। ठीक है, अब V3 के अब नहीं समझाएंगे, अभी समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करें। हैज का प्रयोग आप क्या करेंगे, TPS है, TPS है, रेस्ट में है। इसके बाद जो बच जाएगा उसके साथ आप
क्या करेंगे, हैव का प्रयोग कर लेंगे। V3 क्या होता है, क्रिया का तीसरा रूप, जैसे गो का V3 क्या होगा, गो का V3 गो। अगर आपको वर्ड स्टॉक है, V3 वाला वर्ड स्टॉक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं बिना देखे बुक को। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसका, ही हैज गॉन टू पटना, ही हैज गॉन टू पटना, वो पटना जा चुका है। ठीक है, ही हैज गॉन टू पटना। ठीक है, हिंदी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी लिखने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका और मेरा भी, तो इसलिए हम हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं। वो पटना जा चुका, आप उसको सब क्लियर चीज़ें को क्लियर कर रहे हैं बस, तो यही ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम जो लिखेंगे वो सब्जेक्ट, ये आपका जनरल रूल हो गया। आगे क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव माने नहीं, नेगेटिव मीन्स नहीं। तो नहीं के लिए देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वही है, सिर्फ क्या चेंज होगा, इसमें नोट लगा देंगे। ईजी है, बिल्कुल है, और बहुत ईजी है। ईजी नहीं, बहुत ईजी आप कह सकते हैं इसको ईजी तरीका हम बनाए हैं। चलिए नेगेटिव का एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, आप खुद से एग्जाम्पल ट्राई करिए और उसका नोट, उसका मतलब एक से नहीं 10 बनाइए, 10 को एग्जाम्पल ट्राई करके नोट्स में करते रहिए मेंशन। ठीक है, आगे देखिए नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक वाला क्या होता है, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक। ठीक है, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। चलिए प्रश्नवाचक क्या होता है देख लेते हैं। अगर प्रश्नवाचक है तो हैज और हैव तो आगे हो ही जाएगा, हैज और हम आगे कर देते हैं, प्लस नहीं, प्लस सब्जेक्ट हो, उसके बाद आपको V3 लगाना है, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल जरूरी होता है। क्या हुआ, क्या हुए लोग लिखते हैं, हर जगह वह लिखना अच्छा नहीं लगता। क्या हुए लोग, क्या हुए लोग वहां गए हैं, क्या हुए लोग वहां गए हैं कि नहीं। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इस तरह का आप डेली यूज करते हैं, ऐसा नहीं है हम एकदम हवाई वाला बात नहीं कर रहे हैं, सब इस तरह का सेंटेंस आप हर एक जगह यूज करते हो। चलिए देखते हैं क्या बनेगा, हैव लगेगा क्योंकि यहाँ टीपीएसएन नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये वही लोग हैं। मैंने क्या होता है ये, इसका मतलब ये है जो है होगा। ठीक है, शब्द है वे लोग का दे, जाना का गॉन, हैव दे गॉन देयर। ठीक है, हैव दे गॉन देयर। चलिए ये टेंस क्लियर हो गया। अब आगे वाला टेंस पढ़ते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको आप जानना बेहद जरूरी है। इस पर ज़्यादा फोकस करें, 100% इसमें आप फोकस कर सकते हैं, 110%। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका सबसे पहले जो होता है, इसका पहचान क्या होता है। देखिए पहचान, कोई भी क्रिया देखिए फिनिश नहीं होता है, इसमें क्रिया तो स्टार्ट होती है लेकिन फिनिश नहीं होता है। काम बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन फिनिश होने की संभावना नहीं होता। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, वह 4 वर्षों से इस काम को कर रहा है, वे लोग कई साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, क्रिया चालू है कि नहीं, बहुत पहले चालू हो चुका है लेकिन इसका कोई अंत होने की संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखते हैं एग्जाम्पल पहले, उसके बाद आपको रूल बताएंगे। वे लोग कई वर्षों से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वे लोग कई वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको, इतना बड़ा है सेंटेंस, कैसे बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला मेरे पास है, हम आपको बताने वाले, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए इसका रूल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले रूल लिखेंगे तब ना सब खेला होगा, रूल जरूरी है। ठीक है, देखिए रूल, इसका सब्जेक्ट आगे कर देंगे, आगे हैज है प्लस बीन लगा देना, इसके बाद बीन प्लस V4 क्रिया का चौथा रूप। ठीक है, सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस चौथा रूप लगाना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, अदर वर्ड प्लस टाइम। ठीक है,
आपको टाइम लगाना जरूरी है, ठीक है। टाइम आप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद टाइम अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस टाइम। देखिए टाइम के लिए जो होता है ना, टाइम के लिए आप पढ़ लेते हैं। टाइम के लिए देखिए एक लगाते हैं सिंस, एक फोर लगाते हैं, सिंस और फोर। देखिए सिंस लगाने का जो मतलब उसको कहाँ आप लगा सकते हैं, उसको लगाने का जो होता है विद द पॉइंट ऑफ टाइम। द पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स बिल्कुल निश्चित समय के साथ आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर फोर लगाना है आपको तो कहां लगेगा, द पीरियड ऑफ टाइम। माने ये जो है फोर लगाने का प्रक्रिया वो आप निश्चित समय में नहीं, अनिश्चित समय में लगे। जैसे वो कई वर्षों से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसमें आप क्या लगा सकते हैं, फोर लगा सकते हैं। सिंस अगर लगाना है तो वह सोमवार से यहाँ आ रहे हैं। अगर सोमवार, अगर दिन अगर फिक्स है, अगर दिन फिक्स है, वर्ष अगर फिक्स है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, फोर सिंस लगाएंगे। जैसे कि वह 2005 से यहाँ पढ़ रहा है, तो ये क्या करेंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर टाइम फिक्स नहीं रहेगा तो वहाँ फोर लगेंगे। आपको यहाँ पता होना चाहिए, और ये प्रोसेस आपके लिए ही बनाए हैं, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल बना लेते हैं। अब एग्जांपल बन जाएगा, वे लोग कई वर्षों से इस कॉलेज में पढ़े, वे लोग माने दे, वे लोग माने दे। देखिए दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा हैव। दे हैव बीन, बिफोर है, बिफोर क्या है, बिफोर क्या पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज फॉर मैनी ईयर्स। दे हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर मैनी ईयर्स। ये क्या भारी है, क्या लग तो रहा है भारी है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर देना है, सेट करना है ये रूल पर। ये अफर्मेटिव रूल है। आप अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो नेगेटिव क्या करेंगे, यहाँ आपको क्या करना है, पुट करना है, नॉट पुट कर देना है, नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको क्या करेंगे, आगे कर देना है, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे कि 3 टेंस में आपको पहले ही हम रिसेंट में बता चुके हैं, तो आप आसानी से उसको करेंगे खुद से। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो देखिए सिंस और फोर कहाँ लगेंगे, ये बता दिया। टाइम के लिए जो सिंस और फोर लगाना वो भी बता दिए। तो अब हम आशा करेंगे कि ये टेंस आपको क्लियर हो गया। प्रेजेंट का तो आपको क्लियर करवा दिए, अब हम जिसमें बढ़ेंगे वो होगा पास्ट। चलिए अब हम आपको पास्ट टेंस के बारे में जानकारी देंगे। पास्ट टेंस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत ही चीज़ इसमें सीखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें माय डियर फ्रेंड्स। और पिछले टॉपिक जो था आपका प्रेजेंट टेंस था, उस प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पूरे डिटेल से चर्चा किए, उसके बारे में हम बताए, सारे एग्जाम्पल क्लियर किए। अभी हम आपको पास्ट टेंस बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए हम आपको बताएंगे अभी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास है। इसको जानना, अगर आप अच्छे से इसको जानोगे तो आप एक बेहतर समझ विकसित करोगे अपने आप में, एक अलग लेवल का इंग्लिश समझ में आएगा इसमें, पास्ट टेंस में। चलिए हम पास्ट का स्टार्ट करते हैं। देखिए पास्ट का क्या होगा, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पास्ट का सिंपल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए ये जो टेंस है इसकी सबसे पहले क्या बात करेंगे, पहचान के बारे में बात करेंगे। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे। तो उसका पहचान होता है, देखिए चुका, चुके, या फिर या, ई, ठीक है, या ई, ये, चुका, चुकी, चुके, या ई, ये, दा, दे, दी, ठीक। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। वह घर जा चुका। राम ने रोटी खाई या फिर खाया, ठीक है। यू कैन
अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर सबसे एग्जांपल आपको सेट हो रहा है और इस तरह का एग्जांपल आप हमेशा यूज करते हैं। देखिए एक्शन लगेगा कि अभी तुरंत ही खत्म हुआ है, ज़्यादा लेट हुआ नहीं। एक्शन मीन्स रिसेंट में आपको एक्शन फिनिश होता है, क्रिया जो होता है लगेगा आपको कि अभी अभी खत्म हुई है। आप उसको क्या समझेंगे, सिंपल पास्ट समझेंगे। ठीक है, देखिए इसका आप रूल लिख लेते हैं हम, रूल जरूरी है तो रूल हम सबका लिख रहे हैं। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है, सबसे पहले कौन सा रूल, जनरल वाला, माने सामान्य वाले रूल। ठीक है, जनरल रूल। तो देखिए सबसे पहले जनरल रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस और अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं, वह पटना गया, वह पटना गया। ठीक है, देखिए कितना इजी से बनेगा, ये क्या बनेगा, ही, जाना का V2 क्या होता, गो का V2 वेंट, ही वेंट टू पटना। ठीक है, क्या लगा, भारी है क्या, बिल्कुल भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है, एकदम सही तरीका है समझने का। अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार आपको क्या करना है, लिख देना बिठा करके, ज़्यादा उसमें मीन्स आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेगेटिव का, नेगेटिव का रूल भी लिखवा देते हैं आपको ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेगेटिव देखिए सब्जेक्ट प्लस दे दिए, उसके बाद डीड, हेल्पिंग वर्ब डीड आ गया इसमें, नेगेटिव में डीड आ गया, ध्यान से देखना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। कितना इजी है ये, डीड आया V1 है, सिर्फ आपको V2 का जो लोचा है वो कहाँ करना है, सिर्फ जनरल रूल में ही करना है आपको, सामान्य वाक्य में ही आपको क्या करना है, V2 का प्रयोग करना है। लेकिन आपको अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में आपको V1 ही लगाना है। ठीक है, उसी तरह आपका हर रूल में वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना, तो डीड को आगे करते, डीड को आगे कर दिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रक्रिया आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा। ठीक है, V1 का जो प्रक्रिया रहेगा वो लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा। अगर आप IP लिखे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों, कब, कैसे, बीच में रहेगा, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको V1 ही देखना पड़ेगा। देखिए हमें लिख भी देते हैं IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है क्यों, कब, कैसे, जो बीच में, तो वह क्यों गई, वह क्यों खाना खाई। ठीक है, तो क्यों को इंग्लिश में IP का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इंग्लिश फर्स्ट उसको आगे कर देते हैं, हु, व्हाट, व्हेन सबको आगे करेंगे, उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ही होता है इसलिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये टेंस आपको क्लियर होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या वाला एग्जांपल नहीं लिए तो क्या वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, क्या सीता खाना खाई, क्या सीता खाना खाई, क्या बनेगा, कौन सा रूल से बनेगा, ये रूल से बनेगा, इंट्रोगेटिव का रूल से। ठीक है, क्या सीता खाना खाई, तो इंट्रोगेटिव का रूल से बनेगा, डीड आगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डीड सीता क्या लगेगा, भार, खाना खाना क्या होता है, ईट या फूड, ईट फूड नहीं चलेगा, सिर्फ ईट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सेंटेंस आपका सही है। ईट मीन्स खाना ही खाना होता है। ठीक है, खाना, फूड खाना, तो खाएगा तो खाना ही खाएगा ना, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, इस टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं इसको पहले ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो आपको हम सिर्फ समझाएंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्रिया किस में होगी, पास्ट में होगी, लेकिन क्रिया क्या रहेगा, जारी रहेगा। क्रिया कहाँ होगा, पास्ट में, एक्शन विल बी इन पास्ट बट कंटिन्यू। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट को आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट को आप कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यू कैन स्पीक वट एवर यू वांट टू स्पीक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका। देखिए पहचान जो होता है, माय डियर फ्रेंड्स, वो होता रहा था, रही थी, रहे थे, इसका ये पहचान है। ठीक है, देखिए इसका जो रूल होता है जनरल, सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले क्या होता है, अफर्मेटिव का पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, वाज वेयर, दो हेल्पिंग वर्ब आ गया कि नहीं। अब देखिए V4 इसमें आता है, V4 समझते हैं ना, क्रिया का चौथा रूप, ING, V1 में ING,
अदर वर्ड। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ नहीं करना है, वाज वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना। हम नोट डाल दिए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे, ऑब्जेक्ट प्लस नहीं। ये जो है आपका V4 है, V4 मीन्स ING, V4 मीन्स ING। चलिए अब वाज वेयर के कहाँ प्रयोग करते हैं इसको हम देख लेते हैं। देखिए वाज आपको क्या कहाँ प्रयोग करना है, आई के साथ प्लस TPSN के पास, TPSN के पास क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है। तो TPSN क्या होता है आपको पहले से बता चुके हो। देखिए वेयर के साथ अगर आप नहीं देखें तो रिवर्स जाके देखिए, हम बताए हैं वेयर का प्रयोग रेस्ट में, इसके साथ इसके बाद जो भी बच जाता है रेस्ट में क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। पहला अफर्मेटिव एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। दोनों का लेते हैं, क्या वह स्कूल जा रहा था, क्या हुआ स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन है। देखिए पहला हम अफर्मेटिव से बना लेंगे इसको, ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगा, ही वाज, जाना का गो का ING, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब वाज वेयर बना लेते हैं। वाज वेयर को आगे करना तो क्या बनेगा, वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ आपको हार्ड लगा क्या, बिल्कुल हार्ड नहीं लगा होगा। अकॉर्डिंग टू सेट आपको मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है सेंटेंस को और अच्छे से उसको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। ये टेंस भी आपका क्लियर हो गया। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिखेगा, आप मेरे व्हाट्सएप में भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको हर एक सॉल्यूशन हम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आपका समय हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम पहले ऑलरेडी लिख दिए हैं, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आगे जो टेंस है पास्ट परफेक्ट है। देखिए एक्शन बहुत पहले आपका खत्म हो चुका था। ठीक है, कोई भी क्रिया रहेगा वो बहुत पहले लगेगा कि वो बहुत पहले समाप्त हो चुका था। देखिए इसका हम डिफिनेशन या फिर पहचान का है तो देखिए पहचान इसका देख लीजिए, हम ऑलरेडी जो बताया उसका देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थे, ये थे। इस तरह अगर सेंटेंस में दिखे तो आपको क्या समझना है, पास्ट परफेक्ट है, क्रिया बहुत पहले क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, उसके बाद भीतरी क्रिया का तीसरा रूप, जैसे कि गो का गॉन, उसके बाद रीड का रीड। ठीक है, ये तो आगे देखिए उसका नेगेटिव बताएं, सब्जेक्ट प्लस हेड, नोट डालना, कुछ नहीं करना, यहाँ नोट डालना, नेगेटिव बनेगा। उसके बाद भीतरी का, भीतरी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे पहले वाला, जैसे पिछले वाले टेंस क्या पढ़े थे, कंटिन्यूस पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था, V4 पीछा नहीं छोड़ेगा, इसमें भीतरी पीछा नहीं छोड़ेगा। हर जगह आपको इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट क्या के लिए। ठीक है, हम जो एग्जांपल लिए उसको सॉल्व करेंगे। वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, अफर्मेटिव का रूल से आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह ही, हेड लगेगा, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हेड डाल देना। ठीक है, ही हैड, भीतरी क्या है, गॉन, ही हैड गॉन टू हाउस, बनके रेडी हो गया। आगे क्या, हम लोग स्कूल गए थे। ठीक है, तो हेड आगे कर देंगे, बिल्कुल आगे करेंगे, एकदम समान तरीके से बनाना है, ज्यादा हेजिटेट नहीं होना है। ठीक है, हेड वी गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिए बन के रेडी हो गया आपका, दोनों एग्जाम्पल हम बना दिए। और इसी तरह आप किसी भी इस तरह का सेंटेंस आपको दिखे इस टेंस से रिलेटेड, तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसी वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे और आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस में। जो नेक्स्ट टेंस होगा, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट तो हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। थोड़ा लॉन्ग दिखेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास है, तो उसको समझिए। चलिए हम उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए आपको बहुत लंबा दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, क्योंकि आपको ये लंबा है तो लंबा दिखेगा, स्वाभाविक सी बात है, ये लंबा सेंटेंस दिख रहा है। वह बहुत दिनों से इस काम को कर रहा था। देखिए रहा था, रही थी हम पिछले
भी टेंस में पढ़े थे, रहा था, रही थी, लेकिन उसमें टाइम नहीं था। लेकिन इसमें क्या समय है आपको देखिए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ कॉमन सी बात दिख रहा है कि इसमें टाइम है, क्रिया जारी है, बहुत पहले शुरू हो चुका था और बहुत पहले ही खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन क्रिया क्या है, जारी है, और इसमें समय दिया है। तो समय दिया है तो इसमें लोचा नहीं है, क्योंकि समय के लिए हम सिंस और फॉर आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। पिछले फ्लैशबैक में आप जा सकते हैं, वीडियो को बैक करिए और उसको समझिए, ठीक है। उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम, निश्चित समय के लिए आप सिंस प्रयोग करें, अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या निश्चित समय दिया है, क्या निश्चित समय है, नहीं है, अनिश्चित समय है। तो यहाँ क्या करना, आपको फॉर का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को देखो कितना इजी से बनाएंगे। वो बहुत दिनों से इस काम को कर रहा था या करता आ रहा था, ठीक है। देखिए, तो वह ही हैड बीन लगा देंगे, सट्टाक से कोई देरी नहीं, ही हैड बीन, उसका बिफोर, तो यहाँ बहुत दिनों से इस काम को कर रहा था। ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी डेज, यहाँ फोर क्यों लगा, क्योंकि समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय होने की वजह से यहाँ फोर लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आपको बोल दिए कि बहुत अच्छा है, बहुत डेंजर है, खतरनाक, बट कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सी सेंटेंस है, आपको समझना। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, देखिए। तो चलिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का पहला नंबर सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और इजी है, ठीक है। जैसे जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहे, तो जैसे कि वह कल स्कूल जाएगा, माने स्कूल जाएगा, दिस इज नॉट फिक्स, तो कोई क्रिया फिक्स नहीं है। दिस विल बी इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगी, तो इसको क्या कहेंगे आप, फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखिए, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट सेल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेल का प्रयोग नहीं कर सकते, हर जगह आप क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग आप वहीं करेंगे जहाँ कोई भी काम निश्चित हो, वहीं आप सेल का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज आप हर जगह विल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश ग्रामर में सेल को बहुत कम वैल्यू दिया है, विल को ज़्यादा वैल्यू दिया, इसलिए आप विल को हर जगह प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस आपका सही हो गया। लेकिन अगर अति आवश्यक जरूरी है तो वहाँ क्या करना, सेल का प्रयोग कर सकते हैं आप। फिर भी कोई जरूरी नहीं है, यू कैन डू इट इफ यू वांट टू डू। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट नोट, हम बिठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट सेल विल नोट V1। इसमें देखिए सबसे मेन चीज है कि इसमें V1 का प्रयोग करेंगे, आप हर जगह क्या करेंगे, V1 का प्रयोग, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, हम इसका एग्जांपल बना रहे थे, वह कल पटना जाएगा, काम फिक्स नहीं है, कल पटना जाएगा या नहीं भी जा सकता, भविष्य की बात है, ठीक है। ये भविष्य दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो he will go to पटना tomorrow, ठीक है। He will go to पटना tomorrow। क्या लगता है, ये भारी है, ये हार्ड है? नहीं है, बहुत इजी। आप इसको करेंगे अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं इसके अनुसार आप सेंटेंस खुद से सोच के बनाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। चलिए आगे टेंस की ओर बढ़ते हैं हम। आगे वाला जो टेंस होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका काफ़ी समय लिए हम, और ये अंतिम टेंस पर हम पहुंच चुके हैं। आगे और दो टेंस है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टेंस नहीं है, तो उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी था आपको हम कंप्लीट करवा दिए। आपका बहुत ज़्यादा समय लिए, और वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए आप बारीकी से वीडियो को समझें और बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है, ताकि आप टेंस में एक व्यापक समझ विकसित कर सको और अपने आप को एक अच्छे जगह पर अच्छे तरह से प्रदर्शित कर सके, अपने आप को, अपनी क्वालिटी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हुआ जरूर, लेकिन आपके ही फायदा है इसमें। अगर आप इसको अच्छे से विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे, और आप खुद ट्राई करेंगे, नोट्स में लिखेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए हम लास्ट टेंस आपको क्लियर करवाएंगे, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो चुका है, इसीलिए हम देखिए लास्ट में जो बताते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होता है। देखिए
फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रोग्रेसिव क्रिया क्या रहेगा, जारी रहेगा, बट कहाँ रहेगा, फ्यूचर में जारी रहेगा। क्रिया जारी रहेगा लेकिन कहाँ रहेगा, फ्यूचर में जारी रहेगा। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए स्ट्रक्चर इसका पहले समझ लेते हैं। सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी, V4 क्रिया अगर जारी रहेगा V4 लगता है ना, पहले आपको बता दिया V4 लगेगा, ठीक है। बी लगेगा इसमें, ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा शैल और विल का तो झमेला खत्म कर दिया, पहले ही आपको पता चल गया कि कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा, क्रिया क्या है, जारी है लेकिन कहाँ, फ्यूचर में जारी है, ठीक है। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसी से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आपसे लाभान्वित हो सके और आपके वीडियो से। चलिए आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।